हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एग्रीकल्चर की और एग्रीकल्चरल स्टॉक आपके सामने ऑन डिमांड। चलिए देखते हैं इस ऑन डिमांड, इसकी भाई क्या डिमांड है ये एग्रीकल्चरल स्टॉक की। ये आप देख रहे होंगे साइड में एक टिलर। टिलर देखिए, ट्रैक्टर नहीं है, एक टिलर है। अब आपको हो गया यार डिफरेंस क्या है ट्रैक्टर और टिलर में। आप देख रहे होंगे डिफरेंस क्लियरली। छोटी जगहों पे आराम से लेके जाया जा सकता है और इवन मैं कहूँगा इससे भी थोड़ा छोटे साइज में भी आपको मिलेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंस है यूज़ की। देखिए ट्रैक्टर की कॉस्ट भी है। ट्रैक्टर देखिए प्रॉपर मैं कहूँगा मैदान चाहिए ट्रैक्टर को चलाने के लिए। और दूसरी जगह पे बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे कम एरिया है और वहाँ पे ये बखूबी काम करते हैं। और छोटा किसान इनको बहुत ही इजीली इनको अफोर्ड कर सकता है और मेंटेन करके रख सकता है, क्योंकि अफोर्ड तो करना, मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट पार्ट। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो रहे हैं, धीरे धीरे ऑन डिमांड क्यों हो रहे हैं, ऐसी इन कंपनी जो इनको बनाती है उनके रेवेन्यू क्यों बढ़ रहे हैं, वो आप डिटेल में समझोगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है वीएसटी टिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2100 करोड़ का है, करंट प्राइस 2500 के आसपास है और अगर इसके रेवेन्यू को देखो तो 1000 करोड़ का हो चुका है। बढ़िया मैं कहूँगा रेवेन्यू। लेकिन जैसे हम कह रहे थे कि भाई ऐसे टिलर्स की ज़रूरत, जैसे आप देखोगे आज की डेट में एफर्ट्स, मतलब जो मेहनत है, जो लेबर वर्क है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर मैं अपने एरिया की ही बात करूँ तो वहाँ पे पहले बैल बैल यानी कि बैलों से पूरा का पूरा हल जोता जाता था और उस खेतों में बैल थे। और वो आज की डेट में इतनी, मतलब बैलों से हल जोतना अपने आप में बहुत ही एफर्ट, एक तो बैलों का एफर्ट, ऊपर से मतलब जो वो काम को कर रहा है उसका बहुत एफर्ट लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। लेकिन धीरे धीरे अब ये इन मशीनों ने वो सारी चीज़ों को दूर करने लग गए और गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे मैं कहूँगा जैसे सब्सिडी इनकी इनके ऊपर मिलती है, उनके ऊपर और काम करना चाहिए। और ताकि वो खेत वहाँ पे बंजर ना हो, क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इस मेहनत की वजह से जो है वो खेत फिर एफर्ट इतने डालने पड़ते हैं कि चीज़ें उतने लास्ट में निकल के नहीं आती, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए वो खेत बंजर आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे वो एरेबल जो वो लैंड पहले से तैयार की गई थी जहाँ पे मेहनत की जाती थी, तो वो चीज़ें छूटते जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि हाँ, इनको थोड़ा सा जिस तरीके से थोड़ा पावर बढ़ा के थोड़ा स्मॉल साइजेस में करके तो बहुत सारा हिल एरिया भी जो है वो यूज में लिया जा सकता है और इनके लिए एक डिमांड जोन बन सकता है। तो वीएसटी टिलर ट्रैक्टर की हम बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये स्टॉक, हमने बहुत बार इसके बारे में बातें करी है। लेकिन आज की जो इसके बात करने के लिए देखिए हमारे पास इसका वीकली का चार्ट है। कुछ टाइम पहले जो एक्सपेक्टेशन थी स्टॉक बिल्कुल उसी तरीके से मूव कर रहा है। इससे पहले ये स्टॉक हमारी रडार में इन रेंजेस में आया था, ऑलमोस्ट 1900 की रेंज में। उससे पहले ये 1300-1200 की रेंज में। उससे पहले ये 800 की रेंज में कई बार ये स्टॉक आया था, बढ़िया बढ़िया रैली से पहले ये स्टॉक आया था। लेकिन पिछले कुछ टाइम में हम देख रहे हैं इसमें एक बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन करेक्शन चल रहा है, देखिए। और करेक्शन के बाद जैसा कि आप देख सकते हो कि प्राइस कहाँ पे रीच आउट हुआ है। अगर आप देखो ध्यान से तो प्राइस रीच आउट कहाँ पे हुआ, देखिए जहाँ से एकदम प्राइस रैली हुआ था वहीं पे आके प्राइस बेस बना रहा है। तो उम्मीद थी इस स्टॉक से अभी जनवरी फरवरी में जब आपके लिए हम वीडियो लेके आए थे कि जब ये बेस बना रहा था तो बेस बनता हुआ जैसे दिखा था, तो उम्मीद थी कि ये ब्रेकआउट के बाद जो ये ट्रेंड है, इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, इन इन एरियाज को ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर जाके आगे का जो है लेवल अपना तय करे। तो अभी 2500 का प्राइस है, अगर आप यहाँ से 3500 के प्राइस को भी देखते हो तो कम नहीं है। तो देखिए सीधे सीधे 1000 पॉइंट की रैली है अगर यहाँ पे भी टारगेट होता है। लेकिन बेस और साथ में वीकली पे देखिए 3-4 हफ्तों का इस एरिया में कंसोलिडेशन अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। देखिए एमएसीडी बहुत ही बेहतरीन जोन में, आरएसआई जा रहा है, देखिए बहुत ही बेहतरीन जोन में। अगर रिजेक्शन नहीं होता ऊपर जाएगा तो आरएसआई पार करने की कोशिश करेगा इस जोन को। जैसा मैंने आपको कहा कि हम इस स्टॉक को आपके लिए आज पहली बार नहीं लेके आ रहे। अभी जब जैन फेब में लेके आए थे तो आपके सामने ये देखिए बिल्कुल वही जो प्राइस का स्ट्रक्चर जो अभी हमने आपके सामने ड्रॉ किया, उसी तरीके का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। और उम्मीद थी कि इस लेवल को पार करके कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पे दे और फिर जाके ये बेस, क्योंकि बेस बन रहा है और कभी भी एक बेहतरीन मूव यहाँ पे देखने को मिले। तो कुछ उसी तरीके से स्टॉक आगे जा रहा है। अब इसका देखिए, क्योंकि वीकली में हम ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल में है, एक बुलिश साइकिल में है। और वीकली पे ऑलरेडी हम उस जोन से बाहर जा रहे हैं जिस जोन में हमारे पास डिमांड थी।
ये देखिए इस डिमांड जोन, और ये वॉल्यूम देखिए। इस वॉल्यूम को अगर आप देखोगे तो मान लेना कि भाई यहाँ पे किसी ने इस 2000 के लेवल पे खूब माल खरीदा, और जिसकी वजह से वो प्राइस कंट्रोल नहीं हो पाया, और फिर से देखिए प्राइस कहाँ आया है। इससे पहले जो खरीदारी हुई थी वो इन रेंजेस में हुई थी, यानी कि 1000-1200 की रेंजेस में। अगली बार जो खरीदारी हुई है वो देखिए 1900-2200 की रेंजेस में, और फिर से स्टॉक उसी जोन में है। तो जिसने प्राइस यहाँ पे बाइंग करी है तो डेफिनेटली अभी तक कुछ माल तो ज़्यादा बिका है नहीं, बिल्कुल वॉल्यूम गायब है। तो कहीं ना कहीं फिर से आप देखोगे कि इन एरियाज़ में बाइंग आपको देखने को मिल रही है। तो जैसे ही ये बाइंग देखिए धीरे धीरे यहाँ पे स्मार्ट मनी का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, बड़े बड़े वॉल्यूम्स इन जोन में देखने को मिल रहा है। तो अगला जोन जो है वो शिफ्ट होगा। पहला जोन ये, सेकंड जोन अभी बाइंग का ये है, तो नेक्स्ट जोन फिर आपको देखने को मिलेगा ये लेवल ब्रेकआउट होकर जब यहाँ पे कंसोलिडेशन आएगा तो ये जोन मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी हम इस जोन में है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन में, जहाँ से स्टॉक अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो चलिए चलते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब फेब सीरीज में आया था ये वीडियो आपके सामने आया था, तो तब तक इस स्टॉक ने बुलिश साइकिल डेली पे स्टार्ट नहीं करी थी। तो जिसका इंतजार रहता है कि एटलीस्ट कुछ बुलिश साइकिल यहाँ पे स्टार्ट करे तो थोड़ा एक पॉजिटिविटी की उम्मीद रहे। अब देखिए अब हम बुलिश साइकिल के कंसोलिडेशन में हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है कंसोलिडेशन का। स्टॉप लॉस अगर बात करें तो देखिए डीप स्टॉप लॉस, इमीडिएट स्टॉप लॉस, देखिए ये जो गैप है इससे थोड़ा नीचे, तो मात्र मैं कहूँगा 200-250 पॉइंट का यहाँ पे जो है रिस्क बैठ रहा है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, टारगेट जोन आप देख रहे हो कि पहला टारगेट जोन, फिर उसके बाद दूसरा टारगेट जोन, फिर आगे की कहानी उम्मीद करेंगे यहाँ पे एक इन एरियाज़ में कंसोलिडेट हो और फिर आगे जो है सफ़र। लेकिन ये छोटे स्टॉक है, थोड़ा स्मॉल कैप के स्टॉक है, इनमें रैली आती है तो कई बार इतनी खतरनाक रैली आ जाती है कि वो 2 दिन के अंदर ही शेयर को देखिए 2000 के लेवल से 2 दिन के अंदर ही सीधे 2700-2800 के लेवल पे ले गया था। तो इस तरीके के मूव भी इन स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए साइकिल को, अगर साइकिल को देखोगे देखिए एमएसीडी ऑलरेडी पॉजिटिव में है, आरएसआई ऑलरेडी पॉजिटिव जोन में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। और साथ में साथ ये जो इस लेवल को ब्रेक किया था उसका वॉल्यूम आप देख सकते हो, यानी कि 21 मार्च का बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम भी बना था यहाँ पे, जिसकी वजह से प्राइस ने एकदम राइज दिया था। फिर कंसोलिडेशन, फिर अब अगले ब्रेकआउट की बारी है, अगले तैयारी लेवल की तैयारी है। तो ये कौन सा है? वीएसटी टेलर। और वीएसटी टेलर के सामने रिसेंटली आपके सामने हम ग्लैंडमार्क फार्मा के वीडियोस लेके आए थे, आपने देखा होगा, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज़ के वीडियोस, न्यूलैंड लैब के वीडियो, इस तरीके से बहुत सारे फार्मा शेयर्स के वीडियो आपने देखे होंगे। तो इन सब में जो कॉमन चीज़ है वो है प्राइस एक्शन। तो इसीलिए प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज आपके लिए रेडी है। मैं आपको यही कहता हूँ कि भाई प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा नहीं कि आपका ये बेस क्लियर है, उसके बाद आप अपने बेसिस पे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक नई डायरेक्शन आपको मिल सकती है, एक नई सोच आपको मिल सकती है। उस प्रैक्टिस के साथ साथ जब आप चीज़ों को देखते हो तो माइंड में आपकी चीज़ें आएंगी, क्योंकि बेस कॉमन है। प्राइस एक्शन का बेस कॉमन है, किस तरीके से प्राइस मूव हो रहा है वो आपने समझा, तो उसके बाद आप अपने हिसाब से अपनी खुद की स्ट्रेटजीज, खुद की अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो मार्केट के बारे में। तो वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।